किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन होता है उसका बैंकिंग सेक्टर। दिस इज बिकॉज बैंक्स कंट्री की इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड फास्ट एक्सपेंशन के चलते अब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गया है। डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पर खास असर नहीं पड़ा। ये पता चलता है इंडियन बैंक्स के स्ट्रॉन्ग सेविंग्स और डिपॉजिट्स ग्रोथ से। पिछले 2-3 सालों में बैंक्स के एसेट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के टोटल एसेट्स इंक्रीज्ड टू $2.67 ट्रिलियन। तो इन्वेस्टर्स इंडिया के बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ का फायदा कैसे उठा सकते हैं? सिंपल, बाय इन्वेस्टिंग इन बैंकिंग स्टॉक्स। लेकिन हम कौन से बैंकिंग स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें? लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ टॉप 5 निफ्टी 50 बीटिंग स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 5 बैंकिंग स्टॉक्स जिनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट इज एनपीए बैंकिंग सेक्टर में सबसे कम है और अपने 52 वीक हाई प्राइसेस से 15% डिस्काउंट पर चल रहे हैं। Before sharing the stock names, these are 2 criteria used for stock selection. First criteria है banks with low net NPA ratio in Q3 FY22. NPA यानी non-performing assets. In simple words, ये ऐसे loans होते हैं which are overdue for more than 90 days. किसी भी बैंक के लिए high NPA होना मतलब it has too many loans that are non-interest generating. बैंक्स के लिए अपने दिए हुए लोन्स पर इंटरेस्ट कमाना और उन्हें रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म में अगर ये लोन्स रिकवर नहीं होते तो बैंक्स को इन्हें राइट ऑफ करके बैड डेट्स डिक्लेयर करना होता है। इस वीडियो में हम सारी बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आपको बताएंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें ये बताता है एक बैंक के पास अपने लॉसेस यानी एनपीएस अब्सॉर्ब करने के लिए कितनी कैपेसिटी है। इसका मतलब द हायर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो द बेटर द बैंक्स स्टैंडिंग। सेकंड क्राइटेरिया है स्टॉक ट्रेडिंग एट डिस्काउंट ऑफ ओवर 15% टू देयर 52 वीक हाई प्राइसेस। कौन सी बैंक का एनपीए सबसे लीस्ट है यानी कि कौन सी बैंक सबसे हेल्दी है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करते हैं विद द 5th स्टॉक ऑन द लिस्ट, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक स्टॉक करंटली अपने 52 वीक हाई प्राइस से 23.5% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जिसे हम डीसीबी बैंक के नाम से जानते हैं, एक न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है विद 418 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। डीसीबी का Q3 FY23 नेट एनपीए 1.4% था, डाउन फ्रॉम 2.55% इन Q3 ऑफ प्रीवियस ईयर। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 16.26%। Q3 FY23 में बैंक के नेट प्रॉफिट्स 52% जंप होकर ₹114 करोड़ टच हुए। इस प्रॉफिट ग्रोथ का मेन ड्राइवर रिड्यूस्ड बैड लोन्स बताया जा रहा है। As of December 31st, 2022, बैंक की बैलेंस शीट साइज थी ₹32,966 करोड़। अगले 4 साल में बैंक का फोकस है अपनी बैलेंस शीट साइज को डबल करना। इस ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स होंगे मॉर्गेजेस टू एमएसएमईज, गोल्ड लोन्स, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एंड को-लेंडिंग सेगमेंट्स। डीसीबी बैंक अपने करंट नेट एनपीए ऑफ 1.4 को कम करके 1.25% तक ले जाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिस्ट में नंबर 4 है आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक के स्टॉक्स करंटली अपने 52 वीक हाई प्राइस से 21.8% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आईडीबीआई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज जॉइंटली ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड एलआईसी विद 94.72% ओनरशिप। आईडीबीआई बैंक का Q3 FY23 नेट एनपीए 1.1% था, डाउन फ्रॉम 1.7% इन Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर। बैंक का Q3 FY23 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था 20.14% वर्सेस 16.75% अ ईयर अगो। Q3 FY23 में बैंक के नेट प्रॉफिट्स 60% जंप होकर ₹927 करोड़ टच हुए। इस प्रॉफिट ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं लोअर प्रोविजनिंग एंड बेटर इंटरेस्ट इनकम। प्रोविजनिंग यानी बैंक्स को अपने फंड से एक अमाउंट साइड पर रखना होता है टू कवर फॉर एनी पोटेंशियल बैड लोन्स। जब भी कोई बैंक एक्सपेक्ट करती है कि उसके बैड लोन्स बढ़ेंगे तो वो ज्यादा प्रोविजनिंग करती है एंड वाइस वर्सा। अब गवर्नमेंट और एलआईसी आईडीबीआई में से 60.72% जितना स्टेक सेल करना चाहती है।
इसके चलते गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स से बिड्स इनवाइट किए हैं। IDBI का नियर फ्यूचर गोल है टू मेंटेन द नेट NPA लेवल्स एट 1.1%. एडिशनली बैंक एटलीस्ट 12% बिजनेस ग्रोथ अचीव करना चाहती है। अगला स्टॉक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का। बैंक के स्टॉक्स करंटली अपने 52 वीक हाई प्राइस से 16.6% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आपको शायद ये पता ना हो कि ये बैंक वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से है विद ऑलमोस्ट 100-year ओल्ड हिस्ट्री। 2022 में इस बैंक ने अपना IPO निकाला था। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बहुत तेजी से अपना नेट NPA नीचे लाया है from 1.44% in Q3 FY22 to 0.75% in Q3 of FY23. बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी राइज हुआ है टू रीच 24.44%। Q3 FY23 में बैंक के नेट प्रॉफिट्स 38% जंप होकर ₹279 करोड़ टच हुए। इस प्रॉफिट ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं राइजिंग डिपॉजिट्स एंड हायर इंटरेस्ट इनकम। As per bank's MD and CEO S. Krishnan, the client-centric approach and customer service is the bank's main strength. इस बैंक का MSME सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है with deep customer relationships. Lastly, the bank focuses on slow but calculated growth. लिस्ट में सेकंड नंबर पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो करंटली अपने 52 वीक हाई प्राइस से 24.4% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। Bank of Maharashtra is a PSU, that is a public sector unit, which is currently 90% owned by the government. In the past, the bank has faced various issues like poor asset quality, high cost to income ratio, subpar return ratios, etc. लेकिन अब इस बैंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव होते दिख रहा है। Bank of Maharashtra's net NPA came down from 0.77% to 0.5% in Q3 of FY23. Among all public sector banks, Bank of Maharashtra का capital adequacy ratio is highest at 17.53%. बैंक के नेट प्रॉफिट्स Q3 FY23 में 139% जंप होकर ₹775 करोड़ टच हुए। इस प्रॉफिट ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं इंक्रीज्ड नेट इंटरेस्ट इनकम एंड ड्रॉप इन प्रोविजंस प्लस कंटिंजेंसीज। अपार्ट फ्रॉम इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिया भर में अपने ब्रांच नेटवर्क कंसिस्टेंटली बढ़ा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द बैंक इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन डिजिटल एनहांसमेंट्स। आज के वीडियो का आखिरी स्टॉक है उज्जीवन बैंक। इस बैंक के स्टॉक्स करंटली अपने 52 वीक हाई प्राइस से 17.3% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। This bank started as an NBFC back in 2005. In 2017, RBI से बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद उज्जीवन बैंक ने अपने बैंकिंग ऑपरेशन शुरू किए। 2019 में इस शेड्यूल्ड बैंक ने अपना IPO निकाला जो 170 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। बैंक का नेट NPA Q3 FY23 में 0.1% था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो बैंक ने इसे एक ही साल में 19.9% से 26% पहुंचा दिया है। बैंक ने Q3 FY23 में ₹293 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव किया है कंपेयर टू लॉसेस ऑफ 34 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। इस प्रॉफिट ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स हैं इंक्रीज्ड नेट इंटरेस्ट इनकम एंड राइट ऑफ बैड लोन प्रोविजंस। उज्जीवन बैंक का बिजनेस मॉडल माइक्रो लोन्स पर फोकस करता है, यानी कि ऐसे लोन्स विच आर जनरली इन द रेंज ऑफ ₹2,000 to ₹60,000। अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट भी करता है तो बैंक के फाइनेंशियल्स पर मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। सेकेंडली, दे चार्ज अ हेफ्टी इंटरेस्ट रेट ऑफ अबाउट 20%। इससे लेंडिंग का रिस्क भी कवर होता है। दिस यूनिक बिजनेस मॉडल इज ड्राइविंग द बैंक सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर द इयर्स। तो ये थे वो 5 बैंकिंग स्टॉक्स जिनके NPA अपने कंपेटिटर्स से कम है और जिनके स्टॉक्स करंटली अपने 52 वीक हाई प्राइस से डिस्काउंट पर चल रहे हैं। वी होप कि इस वीडियो से आपको इन बैंक्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिली हो। अगर हाँ, तो आगे जरूर शेयर करना। अगला वीडियो किस सेक्टर या स्टॉक्स पर होना चाहिए, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।